राजा वही बनता है जो प्रजा को समझता है, दुख दर्द को, उसी को राजा बनना चाहिए। क्रिकेट और राजनीति में भविष्यवाणी करना क्या सही होगा? कभी क्रिकेट और राजनीति क्या होगा उस पर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। सुपरा स्ट्रक्चर बनाने से नहीं होता है। व्यक्ति का विकास के लिए दो चीज़, आप जो कपड़ा पहनते हैं, रोज स्नान कर लेते हैं तो मैल तो धुल गया, लेकिन आपका अंदर जो चीज़ है वो तो नहीं धुलेगा। कोई खेल होता है तो दर्शक सब समझता है और ताली भी बजाता है, लेकिन जो नेटुआ जो नाच करता है उसको पता नहीं रहता, उसको लगता है कि हम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप 20 साल से लालू यादव को लोग तो बदनाम कर दिया ना जी, सहारा छोड़ फड़ा छोड़, लेकिन 20 साल में तो आपने सारा पैसा बिहार का गरीब का पैसा लूट लिया नेता। और लालू जी का लॉस है, दारू बंद करने से लॉस किसका है? नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, मंथन टुडे की टीम अभी बिहार यात्रा पे है, चुनावी यात्रा पे है और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जो जनता है वो क्या चाहती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे आज हम जुड़ेंगे और बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? राम प्रकाश भगत। जी, ये बताइए, अभी बिहार में चुनावी यात्रा चल रहा है, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है बिहार से? इन नक्सल हम कहेंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, इंटेलिजेंसिया क्लास, वो नीतीश को चाह रहा है। काहे चाह रहा है? हम लोग वो दिन भी देखे हैं जब सचिवालय से पेड़ लेके जाते थे, वेटरी कॉलेज के पास पूरा सैलरी निकाल लिया जाता था पॉकेट से। 6 बजते बजते शाम को हम लोग किसी के यहाँ जाते थे खाना खाने, भोज भात में 9 बजे लिफाफा देके और हम लोग घर चले आते, बारात लगे चाहने लगे। ये माहौल था यहाँ। आज से 21 साल पहले, शायद उस समय तक आप सेंस में आए होंगे, नहीं आए होंगे, हम लोग देखा ये दिन। अब पे उसका पे मिलता था कैश, हम लोग दराज में रख देते थे। लेट हो गया ना, उधर घर है ना, तो दराज में रख दिया, सवेरे लेके जाएंगे कल। पे लेने में लेट होता था, ये दिन भी देखे हैं। और अभी जो देख रहे हैं गंगा पाथवे, मरीन ड्राइव जिसको कह रहे हैं आप, वो देखिए, पुल देखिए, ब्रिज देखिए, समांतर ब्रिज बन रहा है वो देखिए, गांधी मैदान से डबल डेकर रोड देखिए। आज 11-12 बजे हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, आ रहे हैं स्टेशन, वो देखिए। अब क्या क्या दिखाएं आपको? अमन चैन से है। थोड़ा सा नीतीश जी इधर मानसिक रूप से कुछ संतुलन खोए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। और एक बार हम लोग निरक्षर से शासन करवा चुके हैं 7 साल, नाम नहीं बोलेंगे, हम सबको जानता है। तब फिर दोबारा अशिक्षित को हम नहीं लाएंगे। हाँ, तो मेरा विकल्प क्या है मेरे पास? अब क्या विकल्प है? मतलब डबल इंजन की सरकार जो है, एनडीए सरकार विकास कर रही है बिहार में। मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं है बिहार में, तो हम लोग का विकल्प नहीं है नीतीश जी। नीतीश जी कुछ भी हो, लुटेरा नहीं है। आप लुटेरा नहीं है। नीतीश जी का 10 मकान नहीं है, व्हाइट हाउस या ब्लैक हाउस नहीं है। एक मकान दिल्ली में एमपी कोटा मिला, वही मकान है। परिवारवाद नहीं है। इनका भाई वैदगिरी करते हैं बख्तियारपुर में, अभी वही खपड़ैल घर है। कल्याण भी हमें वही मकान है। इसीलिए हम नक्सल बोल दिया हम लोगों के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं एक चीज नया, आजकल में मेट्रो का शुभारंभ हो ही जाएगा। तो अब दूसरे को हम क्यों दें? मेरे पास विकल्प नहीं है। यस, 15 साल लालू जी का राज हुआ, 20 साल नीतीश जी का राज हुआ। बिहार का डेवलपमेंट बोलते हैं, पुल बन गया, ये बन गया, वो बन गया। पूरे अदर स्टेट में चल जाइए, किसी का भी राज रहा हो, ये सब कॉमन चीज़ है। पुल बनना, रोड बनना, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम रहता है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो 15 साल का था, गड़बड़ मान लिए जो था। तो इस 20 साल में क्या हुआ? पहला 5 साल छोड़ के 15 साल में तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत गड़बड़ हो गया यहाँ, जिस पर पूरे इंडिया में चल रहा है क्वेश्चन। और नीतीश जी इतना ही सक्षम थे अगर, तो 15 साल में क्या किए? आज उनके मंत्रालय में, उनके मिनिस्ट्री में इतना भ्रष्ट जितने बड़े बड़े घोटाले में लिप्त हो गए और करोड़ों अरबों रुपया जो है
इस स्टेट का जो है किसी पर्टिकुलर पॉकेट में चला गया। तो नीतीश जी क्या कर रहे थे, उनको नज़र में नहीं था। तो हमारे समझ से अभी लगता है कि एक आदमी आया है जो जन सुराज के प्रशांत किशोर जी, उनका आइडिया कुछ ठीक लग रहा है। अगर वो केजरीवाल के रास्ते पर नहीं चले तो हो सकता है कि बिहार का विकास होगा। विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को बिहार में, आप बोल रहे कि उनके बस 5 साल था, 15 साल फिर वही लिफ्ट हो गए जो 15 साल पहले था, जिसमें लालू जी का 5 साल बहुत बढ़िया था। सोशल वर्क करते थे। 10 साल फिर उनका खत्म हो गया, मतलब प्रशासन। चलिए, तो आप चाहेंगे इस बार प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा? हाँ, प्रशांत किशोर को। अशोक कुमार सिन्हा। अशोक जी, ये बताइए, अभी बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है बिहार का माहौल क्या होगा इस बार? अभी कहना मुश्किल है। अभी जो स्थिति अभी है, कोई स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है किसी की सरकार बनेगी। अभी चुनाव का जब तिथि आएगा उस समय आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से पता लगेगा। 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार बिहार के, एनडीए की सरकार है, विकास दिख रहा है बिहार में? विकास केवल रोड और बिजली में दिख रहा है। आप रोजगार के मामले में आप देखिए, 20 साल से इनकी सरकार है, कोई नया फैक्ट्री नहीं लगाया। कोई बिस्कुट फैक्ट्री सुने कि इधर हथुआ में चालू हुआ है, तो कौन करेगा ये? युवा लोग जब नीतीश बाबू आए थे तो बोले थे कि किसी को भी मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। ट्रेन का स्थिति देखिए, अभी आप छठ में आप देखेंगे आने का तो अभी से सारा ट्रेन सब फुल है, इसलिए बहुत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ तो इनका पहले के से अच्छा हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। बहुत। तो क्या चाहेंगे इस बार फिर से नीतीश कुमार आए या परिवर्तन होना चाहिए बिहार में? अब तो परिवर्तन तो होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए, बेटर तो होना चाहिए। नाम हुआ बाबा? हमारा अर्जुन कुमार। क्या चाहेंगे बाबा, क्या चाहेंगे इस बार चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में? बिहार खुशहाल हो, जो हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है? कहाँ हो पा रहा है? सब उद्योग तो बंद हो गया बिहार का भाई। चीनी मिल, हम किसान रहे हैं, तो सब चीनी मिल, हमारा बीटा में चीनी मिल था, कहाँ खुला? चीनी मिल खुल जाता, उस इलाके के किसान खुशहाल हो जाते, लेकिन बंद हुआ, फिर खुला ही नहीं। और रोड सड़क तो बढ़िया बना है पहले से, बिजली गांव-गांव पहुंच गया है, काम तो कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी है बिहार में। हम लोग मतलब क्षेत्रफल से ज़्यादा आदमी भी हैं बिहार में, तो बहुत घना आबादी है। हाँ, तो रेलगाड़ी देखते ही हैं, कहीं भी पटना से खुलती है भर ही जाती है। हाँ, पहुंच नहीं पाते हैं बच्चे, जहाँ तहाँ ही है बिहार के, तो मतलब 1/4 आबादी बाहर ही खट के अपना गुजारा कर रहा है। चलिए, तो क्या चाहेंगे इस बार फिर से नीतीश कुमार आए या परिवर्तन हो? अब भाई दावा तो सब कर रहा है, हम जीते। तेजस्वी भी कभी बने नहीं हैं, तो काम करने को छटपटा रहे हैं। नया नौजवान लड़का है अब, लेकिन चूँकि पहले से थोड़ा ही है, मतलब उस तरह के काम जनता दल राजद नहीं कर पाई थी, तो छटपटाहट देख रहे हैं। तेजस्वी भी यंग है और नीतीश जी तो अब समझिए बूढ़े हो गए हैं। तो परिवर्तन चाहेंगे कि फिर से नीतीश कुमार? हाँ, अगर परिवर्तन हो तो एक बार इनको भी देख लें। सत्येंद्र नारायण सिंह। सर, ये बताइए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है माहौल, किधर की हवा है? क्रिकेट और राजनीति में भविष्यवाणी करना क्या सही होगा? कभी क्रिकेट और राजनीति क्या होगा, उस पर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। ये तो माहौल पर निर्भर करता है, और राजनीति का माहौल तो 1 घंटा पहले भी बदल जाता है। जनता का मानस पट किधर जाएगा, क्योंकि जनता बहुत विवेकशील होता है। नहीं बोलने से या नहीं सोचने से जनता के मन की बात आप नहीं जान सकते, क्योंकि आज के राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जनता को प्रभावित करते हैं। जनता के प्रभाव से राजनीति हो रहा है, और जनता की जो आवश्यकता है उससे मतलब नहीं है। जो पॉलिटिशियन है वो अपनी आवश्यकता को देखते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या आप कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि जनता किसकी है इसकी तो रुझान है नहीं। आज की जो राजनीति है इतना मानस पट पर है ओपन, आप मन में कुछ सोच रहे हैं, शारीरिक से कुछ दिखाई दे रहा है,
लेकिन जनता तो सब दर्शक है। कोई खेल होता है तो दर्शक सब समझता है और ताली भी बजाता है, लेकिन जो नेटुआ जो नाच करता है उसको पता नहीं रहता, उसको लगता है कि हम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने वाला ही बड़ा बेवकूफ़ होता है। मतलब क्या लग रहा है अभी जो वर्तमान सरकार है वो विकास कर रही है बिहार में? क्या नहीं कर रही है? जैसे विकास कर रही है तो विकास के अलावा भी तो बहुत सारे मुद्दा हैं। विकास एक चीज़ से विकास नहीं ना होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और हर व्यक्ति चाहता है कि एक अंग के विकास से उसका विकास नहीं होता है। शरीर में बहुत सारे अंग हैं, तो सब अंग विकास करेगा तब ना होगा। जैसे शिक्षा में विकास है, रोजगार में विकास है, या चिकित्सा में विकास है, मेडिकल में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। सुपरा स्ट्रक्चर बनाने से नहीं होता है। व्यक्ति का विकास के लिए दो चीज़, आप जो कपड़ा पहनते हैं, रोज स्नान कर लेते हैं, तो मैल तो धुल गया, लेकिन आपका अंदर जो चीज़ है वो तो नहीं धुलेगा। अंदर की बात तभी आएगा जब बाहर वाला आपका अंदर के अनुसार हो। तो ये बताइए आप, अभी चुनाव होने वाला है, क्या चाहेंगे आप? परिवर्तन या जो सरकार वर्तमान है वो सही है? हम चाहेंगे कि वैसा राजनीतिज्ञ हो, पॉलिटिशियन हो, जिससे अधिक जनता खुश रहे। और अधिक से अधिक जनता तभी खुश रहेगा जब किसी एक चीज़ पर नहीं देखेगा। अब कोई जात पर चले जाएंगे, कोई परिवार पर चले जाएंगे, कोई अपना प्रभाव से उसको दबाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिज्ञ को के बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो चाहता है कि हमारे अनुसार राजनीतिज्ञ हो, हमारे अनुसार विधायक हो, चाहे जिस प्रभाव से, चाहे उनको कलम का गुण हो या किसी भी प्रकार से जो है ना जनता को प्रभावित करे। जो नेता होता है वो संदर्भ समूह होता है। संदर्भ समूह का अर्थ होता है, जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो किसी टीचर के प्रभाव में आता है, टीचर में जो गुण होता है वो अपनाना चाहता है। जो फिल्म देखते हैं, कभी बच्चा सोचता है कि अमिताभ बच्चन का स्टाइल करें, कभी देखता है कि हम धर्मेंद्र का स्टाइल करें, उससे प्रभावित होता है। तो अब ये बताइए कि कौन से राजनीतिज्ञ हैं जिससे जनता प्रभावित हो? मेरा नाम अजय कुमार। अजय जी, क्या चाहेंगे? इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो लग रहा है तेजस्वी का। हाँ, और परिवर्तन चाहेंगे। अब 20 साल से नीतीश जी हैं और जो भी किए या जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, अभी आगे जाइएगा तो आगे ही पोस्टर लगा हुआ है, बैंक चोर तो ये चोर तो वो चोर, ज़मीन चोर। तो अभी आप क्या, मैं अगर किसी भी विभाग में जाता हूँ, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। चाहे वो अपना रसीद कटवाने के लिए मैं जाऊँ सीईओ के पास, या फिर किसी भी थाना में कोई काम करने के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए गए तो उसके लिए चढ़ावा दीजिए तभी आपका काम होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के चलते चाहेंगे कि एक बार परिवर्तन हो, बिल्कुल हो। महागठबंधन इतनी बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही क्यों? वजह क्या है? तेजस्वी यादव अभी हैं, 17 महीने में वो जो करके दिखाएं, वो अपने आप को प्रूफ किए। ऐसा नहीं है कि 17 महीने कोई और चलाया, या फिर जो भी फैसला लिए या जो भी वो बोले थे वो उसको क्लियर किए। तो इस हिसाब से तेजस्वी अभी तो योग्य हैं। हाँ, योग्य हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है तेजस्वी को, बिहार को कैसे संभालेंगे? अनुभव नहीं होता तो फिर 17 महीना में 5 लाख नौकरी कैसे ये दे दिए कहना मतलब अटपटा लगेगा। बहुत लोग बोलते भी है कि नीतीश जी दिए, तो नीतीश जी उसके पहले क्यों नहीं दे रहे थे? आखिर आके ये एजेंडा निकाले या समझाएं। मंत्रिमंडल में थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो कुछ भी तो किए, तभी तो नीतीश जी को देना पड़ा या करना पड़ा। आज तेजस्वी माई बहन योजना चलाएं, ठीक है, उसको चलाते के बाद ही नीतीश जी 2500 रुपया सबका वृद्धा पेंशन बढ़ाने लगे, ये करने लगे। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब देख के राजनीति हो रहा है। और अब बीजेपी या जेडीयू में हम यही देखते हैं कि लालू यादव को बोलने के अलावा और कुछ नहीं उनके पास। अपना काम 20 वर्षों के बारे में बोलें, वो नहीं बोलते हैं, बस चारा चोर, लालू यादव, यही सब। तो ये सब से तो आपको परिवर्तन एकदम बिल्कुल परिवर्तन होना ही चाहिए और करना ही चाहिए। और सबसे हम लोग का दुर्भाग्य है, ये जो शराबबंदी है, ये तो सबसे गलत फैसला हुआ। शराब आज हर जगह, ये विधानसभा इधर है, दिखाई है, शराब का बोतल फेंका हुआ, बगल में नाला है। तो क्या है का शराबबंदी? पीने वालों के लिए शराबबंदी, लाने वाले, बेचने वाले, उस सब के लिए शराबबंदी नहीं है। उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, ये बताइए क्या चाहेंगे इस बार बिहार में किसकी सरकार हो?
सरकार एक परिवर्तन तो ज़रूरी है और परिवर्तन होना ही चाहिए, ताकि जो मुद्दा है अभी जो युवा लोग का, पढ़ाई का, शिक्षा का, रोज़गार का, चिकित्सा का, तो ये सब जो भी है नई विपक्ष जो है हर एक रोज़ जो है सरकार के जो सामने जो है उनसे बहुत बड़ा खड़ा उतर पा रहे हैं। और ये इन्होंने मुद्दा लाया बेरोजगारी का, माई बहन योजना का, शिक्षा का। अभी जो है तेजस्वी यादव जो है नौजवानों के लिए रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आ रहे हैं, जो अभी डोर टू डोर या इनका जो भी यात्रा चला या महागठबंधन का जो यात्रा चला, काफ़ी युवा का जो है बहुत भीड़ भाड़ रहा। क्या लग रहा है ये जो यात्रा निकाला गया है ये महागठबंधन की तरफ से, अभी जो चल रही यात्रा, इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा 25 में? अच्छा रहेगा प्रभाव जो है 25 में जो है तेजस्वी का ही सरकार बनेगा, उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। नाम हो भैया? विनय सिंह। विनय सिंह जी, ये बताइए अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, हवा क्या लग रहा है, किधर जा सकती है? हवा तो चुनाव के बाद ही पता चलता है। वोट दिए किस पार्टी में और सब जाके वहाँ गठबंधन करके सरकार बना लेता है। हवा तो बता ही नहीं सकते। हवा तो विधायक लोग, मंत्री, ये लोग सब पार्टी वाला चुनाव बाद हवा बना देता है। सब फील्ड में लड़ाई कहीं और होता है और वहाँ जाते ही सब मित्र हो जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, हो क्या जाता चाहेंगे इस बार, परिवर्तन हो या नीतीश कुमार सही है? सत्येंद्र सर जो अभी बात बोले हैं ना, और वही बात मेरा है। नाम हुआ राजकुमार यादव। जी राजकुमार जी, ये बताइए इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या चाहेंगे, कैसी सरकार हो बिहार से? बिहार में सरकार तो होनी चाहिए जो जनता को समझे, जनता को दुख को समझे। राजा किसको बनाया जाना चाहिए? जो राजा वही बनता है जो प्रजा को समझता है, दुख दर्द को, उसी को राजा बनना चाहिए। इसलिए बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कि 20 साल से जो भी कोई एक आदमी 20 साल से जो राज कर रहा है, उसके सबसे भ्रष्टाचार उनके राज्य में हुआ है। उनका पदाधिकारी लोग आज अरबों अरबों रुपया लूटा है बिहार को। किसका पैसा लूटा? तो सब पैसा तो गरीब का लूटा ना। जो सीमित आदमी आज उनका 10 गो मंत्रिमंडल में मंत्री है, विधायक हैं, या फिर और उनके अफसरशाही लोग हैं, कौन पैसा लूटा? जो आज डेली आता है पेपर में इतना 1000 करोड़, कौन लूटता है पैसा? तो आप 20 साल से लालू यादव को लोग तो बदनाम कर दिया ना जी, चाड़ा छोड़ फाड़ा छोड़। लेकिन 20 साल में तो आपने सारा पैसा बिहार का गरीब का पैसा लूट लिया। नेता, विभाग का बड़ा बड़ा अफसर। दारू बंद करने से किसका लॉस है? गरीब का लॉस है कि नीतीश कुमार और लालू जी का लॉस है? दारू बंद करने से लॉस किसका है? पैसा बिहार का गरीब गुरबा जो मजदूर करता है, रात में जिसका माल आता है बड़ा बड़ा व्यापारी कंपनी का, उसका पोलदारी करता है। तो गरीब का पैसा तुमने तो भिजवा दिया दूसरे स्टेट को, तीसरे स्टेट को शराबबंदी करके। ये तो शराबबंदी नीतीश जी अपने लिए बंद किया कि मेरा कुछ विभाग के लोग, कुछ बड़े बड़े लोग, पदाधिकारी लोग, शराब के धंधा तो बंद होगा नहीं। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो इस बार? परिवर्तन हो और तेजस्वी को मौका देना चाहिए, देखना चाहिए। आज 17 महीना में जो तेजस्वी यादव ने क्या नहीं किया। आपने नीतीश बाबू बोले थे ना कि तुम्हारा बाप के यहाँ से लाएगा पैसा, तुम्हारा बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा। तो तुमने मंत्रिमंडल में तुमने लाया इनको, तुम ही ना सेट आया। तो 17 महीना में इन्हीं का प्रोग्राम था ना, तो जो नौकरी बेटा। फिर आगे तेजस्वी बोल रहे हैं कि 10 लाख फिर देंगे नौकरी, मेरी सरकार बनेगी। चलिए, तो आप चाह रहे थे परिवर्तन हो? परिवर्तन होना। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।